अच्छा सॉरी। तो क्या है कि 167, द मैन वेटिंग फॉर द बस फ्रॉम 60 मिनट्स इन द मॉडरेट हॉट एनवायरनमेंट, हाउ बॉडी विल रेगुलेट टेम्परेचर। तो उसको सेट पॉइंट जो बाहर का टेम्परेचर है उसके साथ बॉडी को रेगुलेट करने के लिए बॉडी हाइपरीमिया की कंडीशन में चली जाएगी। ठीक है। अब बॉडी ने अब वापस लेके आना है अपने आप को, तो बॉडी क्या करेगी, स्वेटिंग करेगी। ठीक है। कि उसको बहुत ज्यादा जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही ना हो जाए, बहुत ज्यादा हाइपरीमिक स्टेट ना हो जाए। ठीक है। तो अब बॉडी उसको जो है उसके बाद जो है वो स्वेटिंग में लेगी। ठीक। 168, द बीटा एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट। तो हाइपोथैलेमस से बीटा एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये पेन इनहिबिशन के लिए होते हैं। ओपियोइड कुछ जैसे हमारे पास होते हैं ना, जैसे हमारा एसिटाइलकोलिन वगैरह है, एसिटाइलकोलिन कहेगी सॉरी, एसीटीएच है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है। बीटा एंड्रोफिन्स जो होते हैं ये जो रिलीज होते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ये ओपियोइड्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है। पेन के तौर पे। ठीक है। वन पेन के रिलीवर्स के तौर पे। 169, द न्यूरोनल एपी इज ड्यू टू व्हाट। तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम से ही हमारे पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। 170, द फीवर फ्री नर्व एंडिंग्स आर नॉन इंकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं, फ्री नर्व एंडिंग। 171, एंड मोटर एंड प्लेट एसिटाइलकोलिन opens the acetylcholine gated ion channels which are linked to the voltage gated channel। ठीक है। जो न्यूरोमस्कुलर की बात कर रही हैं आप। 169 में एस्ट्रोसाइट्स को क्या डिस्कस करूं। न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल की, एक्शन पोटेंशियल की वो बात है। न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल, एस्ट्रोसाइट्स न्यूरॉन्स तो नहीं है मैंने, वो ग्लायल सेल्स है, ग्लायल सेल्स हैं। ठीक है। और पीछे आपने माइक्रो ग्लायल सेल्स जो पढ़े थे, ग्लायल सेल्स किसके लिए, मैक्रोफेजेस है, ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। ठीक है। और अगर उसके अंदर एस्ट्रोसाइट्स का अलहदा से लिखा होगा तो एस्ट्रोसाइट्स का आप अलहदा से वो एक्शन पोटेंशियल आप समझेंगे। ठीक है। न्यूरॉन्स के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल है जो आप सीधी एस में भी पढ़ते हैं। ठीक है। वो वही एक्शन पोटेंशियल है, वो जो अजलों से चला हुआ आ रहा है वो। 171, ऐड मोटर एंड प्लेट एसिटाइलकोलिन क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन अपने चैनल्स ओपन करेगी। ठीक है। और उसके बाद जो है वो वोल्टेज चैनल से लिंकअप हो जाएगी। 172 क्या होता है, टोटल पर 20% ऑफ बॉडी जो है ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन कंज्यूम कर लेता है। 173, एडर्नल मेडुला किससे सप्लाई होता है, कोलिनर्जिक फाइबर्स। और कौन से कोलिनर्जिक फाइबर्स हैं, निकोटीन। अच्छा, जो प्रीमेस्टारिक रिफ्लेक्स होता है उसमें पॉलीसाइनेप्टिक इफेक्ट आता है। मोनोसाइनेप्टिक किस में होता है, साइनेप्टिक रिफ्लेक्स नी के अंदर होता है। एक वेरी गुड। और गोल्जी टेंडन का कौन सा रिफ्लेक्स होता है, ठीक है वेरी गुड। इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स ठीक हो गया। डायसाइनेप्टिक हो गया। और पॉलीसाइनेप्टिक और मल्टीसाइनेप्टिक किसका होता है, विथड्रॉल रिफ्लेक्स। ठीक है। विथड्रॉल होता है मल्टीसाइनेप्टिक या पॉलीसाइनेप्टिक। प्रीमेस्टारिक रिफ्लेक्स जो है वो मोनो पॉलीसाइनेप्टिक से आता है। 175, हॉट एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ हीट स्ट्रोक इज ड्यू टू व्हाट। जब अबव 45 डिग्रीज बात जाएगी तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा। और हीट स्ट्रोक में बर्निंग सेंसेशन तभी आएगी जब 45 अबव जा रहा होगा। ठीक है। 177, the neurotransmitter is slow wave sleep is what। तो slow wave sleep में serotonin है। REM sleep is related to what, तो acetylcholine है। 179, after compensation of starvation which substance is used by the brain। तो ब्रेन कीटोन बॉडी स्टारवेशन के बाद जो है वो ब्रेन जो है वो कीटोन बॉडीज को यूज करती है। अगर स्टारवेशन ना हो तो नॉर्मल ब्रेन किस चीज को यूज करेगी,
ब्रेन किस चीज को यूज करेगा, नॉर्मली ग्लूकोज। 180 द न्यूरोट्रांसमीटर इन द नाइग्रोस्टाइटल पाथवे कौन सा है, सबस्टेंशिया नाइग्रा से डोपामिन। 181 ट्रू बर्ड पाया मैटर एक्सटेंड इनटू सल्काई एंड फिशेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और इल्कानाइट मैटर। जो पाया मैटर है ये सल्काई और फिशेस ऑफ ब्रेन में एंटर होता है, ठीक है, डीप डाउन। 182 द स्लो वेव स्लीप इज कैरेक्टराइज्ड बाय टीथ ग्राइंडिंग। अब यहाँ पे हमारे पास स्लो वेव स्लीप के अंदर टीथ ग्राइंडिंग इसलिए क्योंकि कोई वेव नहीं साथ में लिखी हुई, ठीक है, तो हमने टीथ ग्राइंडिंग को उसको करेक्टराइजेशन के लिए दे दिया। लेकिन अगर वेव लिखी होगी तो फिर हमने वेव की तरफ चलते हैं, ठीक है, वेव बताते हैं थोड़ी सी। 183 द फाइनल कॉमन मोटर पाथवे वर्ड, तो उसमें अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कॉमन मोटर पाथवे आ रहा होता है उसमें अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जो कि मसल स्पिंडल्स के साथ एसोसिएट होते हैं। 184 अ पेशेंट केम इन इमरजेंसी विद हाइपोग्लाइसीमिक कोमा, तो कौन सी होगी, जब भी हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिक कोमा में पेशेंट आता है तो स्वेटिंग उसको होती है, ठीक, स्वेटिंग के साथ पेशेंट आ रहा हो, ठीक है, जैसे ही आपने इंसुलिन लगाई है, ठीक है, उसके बाद पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक में चला गया तो क्या होता है, पेशेंट को ज्यादातर स्वेटिंग होती है, ठीक है, यही स्टेज आ रही होती है। और बहुत से लोगों ने जो है ना वो इसका अंदाजा लगाया होता है कि हम इंसुलिन लगाते हैं तो एकदम जो है वो रात को जो क्या हुआ कि पसीने आने लगे, ठंडे पसीने आने लगे, तो स्वेटिंग जो है वो हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में हो जाती है। 185 the series reflects afferent via the trigeminal nerve, ठीक है, हम यहाँ पे ना एक रिफ्लेक्सेस कर देते हैं, ठीक है, मेरे पास टाइम है तो एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आप लोगों से पिक्चर भी शेयर कर लूँ। अच्छा मैं पूछा बोलती हूँ, मैं ही भेज रही हूँ, एक मिनट पिक्चर शेयर कर लूँ फिर उसमें देख। चलें जी, ये पिक्चर नजर आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या है, क्रेनियल रिफ्लेक्सेस के साथ आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। जो हमारा अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है उसके एफरेंट जो है वो क्रेनियल नर्व 2 लेके जाती है और इफरेंट जो है वो क्रेनियल नर्व 3 लेके जाती है। इसी तरह ही हमारे पास जो लाइट रिफ्लेक्स होता है पिपलिरी राइट रिफ्लेक्स, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें भी ऑप्टिक और ऑक्यूलोमोटर नर्व ही होती है, ठीक है, ठीक हो गया। 2 और 3, ठीक है, ऑप्टिक एंड ओक्यूलोमोटर, और ये पिपलरी लाइट रिफ्लेक्स में भी ये दोनों ही होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कॉर्नियल रिफ्लेक्स आता है जिसमें हम लोग कॉटन लेके कॉर्निया पे लगाया करते थे, ठीक है, उसमें जो हमारे पास लेके जाने वाली है सिग्नल्स, दैट इज द क्रेनियल नर्व 5 जो उसको ऑप्थेल्मिक पार्ट है, और लेके जो आने वाली है दैट इज क्रेनियल नर्व 7, ठीक है। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स में क्रेनियल नर्व 5 और क्रेनियल नर्व 7, ठीक है। इसी तरह लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स में अब आप इस तरह याद कर सकते हो कि जब आपने कॉटन मारा तो उसके आंसू आ गए, ठीक है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स में 5 और 6 है, तो सेम एज वेल लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स में भी 5 का V1 पार्ट है और 6 है जो कि 7 है जो कि एफरेंट लेके आती है, ठीक है, 5 और 7, और सेम 5 और 7 इन द लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स।
तो इसमें क्या है कि दो चीजें हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स है। ठीक है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स में लेके जाने वाली क्रेनियल नर्व 5 है, लेके आने वाली क्रेनियल नर्व 7 है, सेम एज लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स, क्रेनियल नर्व 5 एंड क्रेनियल नर्व 7। ठीक हो गया। अब पीछे रह गया कफ, गैग और जॉजर। ठीक है, अब जॉर्जर के अंदर आपको पता है क्रेनियल नर्व 5 होती है, और क्रेनियल नर्व 5 की 3 कौन सी ब्रांच होती है? 3 कौन सी ब्रांच होती है 5 की?